अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना और आप तमाम की पढ़ाई तो हो चुकी होगी, तैयारी भी हो चुकी होंगी। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक बात कर लूं, तो इसीलिए मैं आई हूं और आपको बेस्ट ऑफ लक भी तो कहना था। तो आप थोड़े डरे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो अभी भी? अब मत पढ़ाई करो, आप रख दो। जो भी थोड़ा बहुत आयादे के तौर पर है, जो तारीफे है कुछ उर्दू वगैरह के मुसन्निफिन के नाम है, शोरा वगैरह के, तो उसको थोड़ा देख लेना, शिवाजी को थोड़ा देख लेना बस। और ज्यादा रात में, आज की रात मत जागना, जल्दी सो जाना आज की रात, ताकि आपको तहज्जुद में उठ पाए। आप तहज्जुद में उठना है, आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआएं करना है। खूब गिड़गिड़ा के रो कर दुआएं करो अल्लाह ताला से। दुआओं में बहुत ताकत होती है। अपनी कामयाबी की दुआएं करो, ठीक है? पेपर भी आसान आ जाएगा और आप पास हो जाए इस बार इंशाल्लाह। आप तमाम जरूर पास हो जाएंगे, टेंशन ना ले। और ज्यादा ना पढ़े, वरना ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं। और ऐसा अगर आपको लगेगा तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे और जितने अच्छे से आप पेपर दे सकते हैं उतने अच्छे से आप नहीं दे पाएंगे। आप ये घबराते क्यों हैं? आप लोग घबराइए मत, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। हम पढ़कर ही आए हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 8 10 हम सब पढ़कर आए हैं। बस खाली एक अयादा करने की हमें जरूरत थी, जो कि हम कर चुके हैं और काफी अच्छी पढ़ाई अब की बार हुई है हमारी, ठीक है? तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस की कमी मत होने दीजिए। और इसी के साथ साथ हॉल टिकट तो निकलवा लिया होगा प्रिंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं कि हमारे पास मोबाइल में तो है, प्रिंट नहीं निकालते हैं। ऐसा मैं जिस एग्जाम सेंटर पे गई थी, उस एग्जाम सेंटर पे कई बच्चों ने नहीं लेकर आए थे, मोबाइल में है बोले हमारे पास। तो उन लोगों को दोबारा भेजा गया था और टाइम इतना हो गया था कि दोबारा अंदर नहीं लिया गया था। ऐसा सीटेट के एग्जाम में हुआ था, ठीक है? तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। साथ में लेके जाना अपना हॉल टिकट और पेन भी लेके जाना। 2018 में आप लोगों को पेन दिए गए थे और अच्छा हुआ कि अभी नहीं दिए गए, क्योंकि वो बहुत, उसकी जो निप रहती है वो बहुत बारीक रहती है, जिससे भरने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये देखिए, इस तरह का पेन आप खरीद लेना, ठीक है? ये वाले पेन, इसकी जो निप रहती है वो बहुत मोटी रहती है और बहुत जल्दी से फिलअप हो जाता है। तो ये ले लेना आप। उसके बाद बस जल्दी सोकर नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ के फिर नाश्ता अच्छे से करना। नाश्ता कर लेना भाई, ऐसा मत करना कि नाश्ता नहीं करेंगे हैबत के मारे, तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। नाश्ता करके जाना, सारी जरूरियात से फारिग होना, सुकून और इत्मीनान से जाना, ठीक है? लेकिन सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना है। इसलिए जितना भी आपके सेंटर का डिस्टेंस है, ठीक है, जितना भी आपके सेंटर का डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को छोड़कर आधा घंटा पहले आप घर से निकले। यानी कि आप 1 घंटे दूरी पर है, ठीक है? तो 1 घंटा प्लस हाफ आवर, इस तरह से 1.5 घंटा पहले आप घर से निकलेंगे। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं मुंबई में रहती हूँ और जब मैं CTET का एग्जाम देने जा रही थी तब मैं बहुत लेट हो गई थी। और वो तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे अंदर ले लिया गया था, वरना वो नहीं होता। ट्रेनें नहीं मिली थी, मुझे ट्रेन नहीं मिली थी। संडे था, संडे को मेगा ब्लॉक था। इसलिए आप ये गलती मत करना, जल्दी निकलना अपने घर से। और साथ में जो पेपर, बोथ पेपर दे रहे हैं, ठीक है? दोनों पेपर जो दे रहे हैं वो 2 हॉल टिकट लेकर जाए अपने साथ। उसी के 2 हॉल टिकट की प्रिंट लेके जाए और प्लस ID कार्ड, जो भी ID कार्ड है हमारा, तो वो ID कार्ड साथ में लेके जाए, ठीक है? आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर कोई भी एक जिसपे हमारी फोटोग्राफ हो, तो वो पहचान पत्र हमारा लेके जाना है हमें। साथ में एक पानी की बोतल भी रख लें। और इसी के साथ साथ जो मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, और जो आजकल वॉचेस निकली है जिसमें कैलकुलेटर भी आता है, तो वो अलाउड नहीं है। तो वैसी वॉच भी पहन के मत जाना, ठीक है? खूब पेपर को अच्छे से वो करना, जाने के बाद भी आराम से बैठना, अच्छे से पेपर फिल करना। जो भी कोड रहा वो कोड देखकर, कोड में के तमाम सवाल एक जैसे रहते हैं, बस सीक्वेंस में तरतीब उसकी चेंज कर दी जाती है। तो जो भी आया आपको ABCD
वो तमाम अच्छे से भरना, आप फिलअप करना। और जो भी आपको समझ में ना आए कि क्या भरूं मैं, क्या लिखूं मैं, कैसे करूं मैं, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो जो भी आपका टीचर रहेगा क्लास में तो उससे आप पूछ लेना, वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो अपने मन से गलत मत कर देना, वरना फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है, दूसरा आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ बातें यही कि बस अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। आप जो सवालात है उसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको समझना, और समझने के बाद फिर वो करना। ठीक है, घबराना नहीं देखकर कि मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, अल्लाह मैंने जो पढ़ा था उसमें से तो कुछ भी नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे नहीं, हमारा सिक्स सेंस यूज करना। हमारे पास हमारे जहन में सब कुछ है। ठीक है, हमारे जहन में सब कुछ है, हमें पता नहीं है, लेकिन कि हमारे जहन में है, वो महफूज है वो सारी बातें। तो हमारे माइंड जो है तो क्लिक करता है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो जो भी हमें ऐसा लग रहा है कि पहला ये होगा तो उसी को टिक करना। फिर वो बाद में बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं ये है, तो जो पहले बोला था माइंड ने तो उसको टिक करके आना। ठीक है, अगर आप 100% श्योर नहीं है तो। उसके बाद मेरा ये सजेशन है कि जिनका मैथ वीक है तो वो मैथ को सबसे लास्ट में करे, क्योंकि मैं उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, मैथ में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जिन भी बच्चों का मैथ वीक है तो वो सबसे लास्ट में मैथ को लेना। और सबसे पहले आपको इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का आपने कर लिया, फिर इंग्लिश का करने के बाद 30 क्वेश्चन करने के बाद उसका जो सर्कल्स रहते हैं तो वो सर्कल को फिल कर देना, पहले 30 सर्कल को फिल कर देना, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेना और ये सर्कल फिल करना, और इसी के साथ साथ ये 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना। ये दोनों 30 मिनट में हो जाना चाहिए आपके। 30 मिनट में पढ़ना, सॉल्व करना और जो गोले रहते हैं वो भरना हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद बारी बारी से सब कुछ करना, टेंशन मत लेना। और क्या है, या तो आर होगा या तो पार होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर सी टेट आने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। आपने बहुत मेहनत की है इस बार, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, टेंशन मत लो। और लास्ट में मैथ को करना इस तरह से, अगर आप भरोगे ना सर्कल, इंग्लिश का भर दोगे तो गलती नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम भर देते हैं, मैं ये गलती कर चुकी हूँ एक बार कि मैंने पूरा पेपर किया और फिर एक साथ भरा। तो उसमें मैं ईवीएस में क्या किया, मैंने एक जो था वो छोड़ दिया, और जैसे 25 था, 25 का छूट गया मुझसे और 25 का भर गया 26 में। तो पूरे सीक्वेंस 15 मार्क्स का मेरा रॉन्ग हुआ था वैसा पेपर। तो इसलिए आप वो गलती दोबारा मत करना। उसकी वजह से परसेंटेज पे बहुत मार्क्स असर हुआ था, मेरे पास हो गई थी मगर मार्क्स कम मिले थे। तो इसलिए ये सब बातों को ध्यान रखना। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से करिए पेपर, अच्छे से देकर आइए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। इंशाल्लाह 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 आप जरूर 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 पास हो जाएंगे इस बार। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। और इसी के साथ साथ बस खुदा हाफिज कहना चाहूंगी। और भी ज्यादा आप लोग पढ़ कर ये देकर आइए, फिर अपने एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ हुआ, कितना अच्छा पेपर गया, वो सब मेरे साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना। और फिर आगे हम टीएआईटी की तैयारी इसी तरह से और इससे बेहतर अंदाज में टीएआईटी की तैयारी करेंगे, क्योंकि टीएआईटी मुझे भी देना है, टेट मुझे भी देना है, आपको भी देना है। तो हम लोग साथ मिलकर पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।